एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम 11th आर्ट हिस्ट्री में औद्योगिक क्रांति पढ़ रहे हैं। तो देखिए औद्योगिक क्रांति में हमारा चल रहा था, हमने औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, इसका कार्यकाल हुआ, होने के कारण क्यों हुए, इंग्लैंड में क्यों हुई, ये हमने पिछले कंटेंट में इसके सकारात्मक परिणाम भी पढ़े। आज हम औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक जो प्रभाव है उनको हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें नकारात्मक जो औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव है उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। देखिए औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। देखिए इसमें नकारात्मक प्रभाव में एक तो ग्रामीण, सबसे पहली जो बात है वो ग्रामीण लोगों की। देखिए ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर समाप्त हो गए। कैसे हो गए कि बड़े जो जमींदार थे उन्होंने क्या है, छोटे जमींदारों के खेत खरीद लिए। ये लोग जो है बेरोजगार हो गए। अब ये लोग जब बेरोजगार हो गए, इनके पास आजीविका का साधन नहीं रहा, तो ये लोग क्या है कि मुख्य रूप से रोजगार की तलाश में शहरों में जाने लगे, पलायन करने लगे। दूसरा था शहरों में अत्यधिक जनसंख्या के कारण। देखिए इसी का दूसरा जो परिणाम हुआ, ग्रामीण लोग शहरों की ओर पलायन करने से शहरों में जनसंख्या वृद्धि अधिक हुई, जिसके कारण कई बीमारियां जैसे तपेदिक, क्षय रोग, हैजा आदि जो है फैली। तीसरी बात देखिए, घरेलू जो उद्योग थे, घरेलू उद्योग वे समाप्त हो गए। क्योंकि जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है आविष्कार हुए, आविष्कारों से जो है सभी कारखानों में नई मशीनरी और तकनीक का उपयोग होने लगा। इससे जो है छोटे उद्योग समाप्त हो गए। समाज जो है, समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। एक वर्ग था वो उद्योगपति कह दो या पूंजीपति। दूसरा जो था वो सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग। इस तरह से जो है औद्योगिक क्रांति के ये नकारात्मक प्रभाव रहे। अब देखिए नकारात्मक प्रभाव के बाद में हम जो है अध्ययन करते हैं लंदन का महत्व। औद्योगिक क्रांति में जो लंदन शहर है ब्रिटेन का, औद्योगिक क्रांति में ब्रिटेन का लंदन शहर का महत्व। देखिए इस क्रांति में एक इम्पोर्टेंट भूमिका जो है लंदन शहर की भी है। क्यों है
क्योंकि देखिए लंदन जो है वो इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, इन त्रिकोणीय श्रृंखला के बीच स्थित था। इसलिए इसका जो है औद्योगिक दृष्टि से अधिक महत्व था। दूसरा क्या है, परिवहन एवं व्यापारिक सुविधाओं के लिए। इस तरह से जो है ये इसका महत्व है। अब देखिए कृषि क्रांति, अब एक जो है कृषि क्रांति होती है औद्योगिक क्रांति के बाद में। देखिए कृषि क्रांति का मतलब क्या है, ये क्रांति ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदार अपनी संपत्तियों के पास छोटे जो थे, एक कृषि क्रांति का मतलब क्या थे कि जो बड़े जमींदार थे उन्होंने छोटे छोटे जो जमींदार थे खेतों को खरीद कर बड़ी संपत्तियां कर ली, जिससे उत्पादन भी अधिक होने लगा तथा अन्य सार्वजनिक भूमि को भी अपने कब्जे में कर लिया। इसी को जो है इसके फलस्वरूप इसके लिए जो क्रांति हुई उसको कृषि क्रांति का। देखिए ये कृषि क्रांति हो गई। इसके बाद में देखिए हम औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत अगला जो है वो पढ़ते हैं, औद्योगिक क्रांति में भाप की शक्ति का प्रयोग। देखिए भाप की शक्ति का प्रयोग का मतलब है कि कुछ आविष्कार हुए और भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, और आविष्कार से इंजन लगा तो रेलवे लाइन में माल लाने ले जाने में जो है काफ़ी सुविधाएं हो गई। क्योंकि जैसे ही ब्रिटेन के जितने भी उद्योग थे उन उद्योगों में मोटरें लगी, तकनीक का विकास हुआ, और इधर से जो है रेलवे लाइन चली, जहाज़ों में जो है मोटरें लगी, तो जहाज़ भी जो है उनके आने जाने की क्षमताएं बढ़ी, इसलिए जो है उद्योग और गति से बढ़ा। इसलिए भाप की शक्ति का प्रयोग भी औद्योगिक क्रांति के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब देखिए औद्योगिक क्रांति से नुकसान, देखिए औद्योगिक क्रांति से नुकसान क्या हुआ। औद्योगिक क्रांति के बाद में हम नुकसान देखते हैं। लेकिन नुकसान बहुत हुआ औद्योगिक क्रांति से, फायदा भी हुआ तो नुकसान भी हुआ। और नुकसान में मुख्य रूप से ग्रामीण जो क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्र को अधिक नुकसान हुआ है। देखिए औद्योगिक क्रांति के नुकसान या हानि कह दीजिए। देखिए पहला जो है नुकसान का पॉइंट है वो है परिवारों
का विभाजन। विभाजन, देखिए परिवारों का विभाजन का कारण क्या है। जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, छोटे जो परिवार थे उनके पास जो छोटी खेत थे वो बड़े पैसे वालों ने खरीद लिए, वो बेरोजगार हो गए। एक परिवार दूसरे परिवार की तरफ रोजगार के लिए जो है वो अधिक से अधिक अपना प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए परिवारों का विभाजन कह दीजिए या जो है बंटवारा भी कह सकते हैं, हो गया। देखिए दूसरी बात क्या है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट जो नुकसान हुआ है वो पुराने जो लोग थे, रोजगार के अवसरों की समाप्ति, अर्थात घरेलू या पुराने हथकरघा उद्योग समाप्त। तीसरी बात, शहरों का जो रूप है वो विकृत हो गया। देखिए शहरों का विकृत होने का मतलब क्या है कि ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन किए, और शहरों की ओर पलायन किए तो इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई। इनके पास नहीं कोई आवासीय सुविधा थी, नहीं अन्य व्यवस्था थी, कई तरह की बीमारियां फैली, इसलिए शहरों का भी विकृत रूप हो गया, सुख सुविधाओं में कमी हो गई। क्योंकि शहरों में स्थान कम था, लोग ज़्यादा गए, इसलिए जो है इस प्रकार की मजदूर वर्ग की बड़ी दुर्दशा हुई इसमें। दुर्दशा क्योंकि देखिए मजदूर वर्ग को पर्याप्त मात्रा में मशीन लगने के बाद में बेरोजगारी हो गई, उनकी जो है मेहनत के अनुरूप उनको प्रतिफल नहीं मिला, इसलिए मजदूर वर्ग बहुत ही जो है गंभीर परिस्थिति में हो गया। उनके पास नहीं कोई खाने का, नहीं कोई रहने का, नहीं उनको कोई सरकार की तरफ से कोई विशेष व्यवस्थाएं दी गई, इसलिए मजदूर वर्ग की बड़ी दुर्दशा हो गई। पुराने मौसम में बदलाव, ये भी एक कारण है। देखिए पुराना जो व्यवस्था थी, प्राकृतिक जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में भी परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया, ये भी जो है इसका एक नकारात्मक प्रभाव था, इसलिए हम कह सकते हैं। अब देखिए हम एक बात और करते हैं इसके बाद में कि देखिए समाजवाद और दूसरा है पूंजीवाद। देखिए इसके फलस्वरूप दो व्यवस्थाएं हुई। इसमें उत्पादन के समस्त साधनों पर सभी लोगों का स्वामित्व होता है, लेकिन इसमें उत्पादन के साधनों पर केवल एक व्यक्ति विशेष मालिक का अधिकार ही होता है। तो देखिए पूंजीवादी व्यवस्था इस दौरान खूब फैली, समाजवादी व्यवस्था में जो है काफ़ी नुकसान हुआ, इसलिए औद्योगिक क्रांति के ये इफेक्ट हुए। अब आगे अगले कंटेंट में हम अगला इसी लेसन को क्रम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।